हम अपने कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी को भारत सरकार में हमने कई बार चिट्ठी लिखी कि जो है सोनभद्र में खासकर दुधी विधानसभा में तमाम जगह है, हजारों हजार एकड़ जमीन जो है सरकारी जमीन पड़ी है, यहाँ पे जो है आदिवासी विश्वविद्यालय बनाया जाए ताकि आदिवासियों को उत्थान हो सके। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज। दोस्तों, हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के दुधी विधानसभा के पूर्व विधायक हरिराम चेरो जी। आप राष्ट्रीय चेरो जनजाति महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और आप आदिवासी समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए अनवरत प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से, प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से भी अनवरत मांग कर रहे हैं कि सामाजिक आदिवासी समाज का सामाजिक उत्थान हो। विधायक जी, आप ये बताइए कि 2027 को लेकर के आपकी क्या तैयारी है? आपको पहले नमस्कार है मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। 2027 में मैं पूरी तरह तैयारी बना रहा हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और उसके लिए पार्टी के तलाश में मैं लगा हूं। 2017 से 22 तक मैं उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक था माननीय अनुप्रिया पटेल जी के दल से, और फिर उसके बाद किन्हीं कारणों से 22 में मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं बसपा से चुनाव लड़ा था। और बसपा की स्थिति आप जान ही रहे हैं कि प्रदेश में क्या हो गया। तो अभी फिलहाल मैं अपना राष्ट्रीय चेरो जनजाति महासंघ एक संगठन बना है जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, बंगाल से लेकर के केरला से लेकर के तमाम देश में 15-20 राज्यों में चेरो समाज के लोग हैं, उनके लिए जो हमारा संगठन है काम कर रहे हैं। इसमें पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी हमारे राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक हैं, लातेहार जिले के झारखंड के हमारे वर्तमान विधायक रामचंद्र सिंह चेरो इसके राष्ट्रीय महासचिव हैं, और इसमें तमाम इस दल में जैसे डॉक्टर, एमडी और पुलिस विभाग के सीओ से लेके एसडीएम से लेके और कुछ इसमें जजेज भी हैं हमारे समाज के। तो एक बड़ा संगठन है। इसी को लेकर के पूरे देश में हम चेरो, बैगा, चेरवा और ये सब जो 5-7 बिरादरी उपजाति चेरो बैगा का है उसको लेकर के हम देश में अपना एक इनको जगा रहे हैं। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और इनका जो है मूल रूप से ये नशा मुक्ति पे हम काम कर रहे हैं और बाल विवाह पे कर रहे हैं, और इस पे जो है हम काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा जो काम है दहेज प्रथा पे, ये काम हमारा बहुत तीव्र गति से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चल रहा है, यूपी में भी चल रहा है। आप दुधी से 5 साल विधायक भी रहे हैं, आदिवासी समाज से भी आते हैं। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए सोनभद्र में आपने क्या काम किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ के जो आज के डेट में भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, 2017 से 22 तक थे, पुनः भी आज वर्तमान में हैं। जब से मैं विधायक बना वहाँ सोनभद्र की आवाज़, आदिवासियों की आवाज़, गोंडपनका, चेरो, बैगा, जितने भी ट्राइबल में हैं सभी ट्राइबलों का आवाज़ में उठाता रहा। वहाँ सोनभद्र में आज के डेट में भी मूल रूप से वहाँ आदिवासियों का अधिकार का हनन हो रहा है। अब जान लीजिए कैसे, जैसे वहाँ के बालू, गिट्टी, पत्थर, मोरम ये सब आदिवासियों का था, वहाँ किसी का नहीं था। जल, जंगल, जमीन, उस पे आज पूरी तरह वो जो है बाहरी लोग आकर के कब्जा कर लिए। आदिवासी बेबस हैं, बल्कि धूल फाँक रहे हैं। तो ये आवाज़ में उठाता रहा। बालू के ठेका हो, टेंडर हो तो वहाँ आदिवासी कोई सुनवाई नहीं हो। वहाँ जैसे मलाह हैं, मछुआरे हैं, उनके नाम से पहले ठेका हो रहा था, और उसमें लोग काम कर लेते थे। और पहले लेबर से बालू लगती थी तो उसमें हजारों हजार मजदूर जो है बालू लाते थे। अब सब मशीन काम कर रहा है। अच्छा, आदिवासी समाज को नशा मुक्ति से, नशा के जाल से निकालने के लिए कैसे आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, हम तो कर ही रहे हैं। इसमें जब तक सरकार, कोई भी सरकार देश में, ये केवल उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है और आदिवासी का ही मामला नहीं है। आदिवासी अगर 100% दारू पीता है तो कहीं न कहीं अदर समाज के लोग, पिछड़ा समाज, अनुसूचित समाज और समाज के लोग भी जो है 25% नशा से जो है एकदम चूर है। इसके लिए देश में बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा, अलग से कानून इसके लिए लाना पड़ेगा, सरकार को एकदम सख्त करना पड़ेगा, नहीं तो इसके वजह से देश बर्बाद हो रहा है। सरकार को तो फायदा मिल रहा है, सरकार को चाहिए क्या? पैसा। लेकिन उसके नीचे जो जमीन से जुड़ा हुआ है, हमारे जैसे नेता, समाज सेवी, वही बता पाएगा कि
जो गांव में महिलाएं हैं, जिस घर में दारू बनता है, जहां लोग दारू पीते हैं, उस घर की हालात क्या है, कोई भी समाज हो। तो इसके लिए सरकार को पहल करना पड़ेगा। देश के लिए, ये समाज के लिए ये सबसे बड़ा घातक है शराब। एक और जानकारी मिली है कि बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आप बड़े पैमाने पर अभियान चलाते रहे हैं, इसमें कहां तक आपको सफलता मिली? और लगभग 200 बंधुआ मजदूरों को, खासकर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके, हरियाणा से लेके, पंजाब से लेके और गुजरात से लेके, ऐसे लगभग 10 साल में 200 मजदूरों को हम लोगों ने बुलवाया है। टेलीफोनिक माध्यम से, वहाँ के एसपी से संपर्क करके, क्योंकि ले जाते थे 10 साल, 8 साल के, 12 साल के बच्चों को होटल पे, तो कहीं जो गोबर फेंकवा रहे हैं, तो कहीं बर्तन मजवा रहे हैं, तो कहीं झाड़ू लगवा रहे हैं। तो जब हमको सूचना मिलती थी कि सोनभद्र छोटा जगह नहीं है, वहाँ पे लगभग 5 लाख आदिवासी हैं, तो पढ़े लिखे हैं नहीं, सब बकरी छेरी चराते हैं। उनके माता पिता को 10-5 हज़ार दे करके और वो ले जाते हैं बाहर, वो काम कराने लगते हैं। यही नहीं, सोनभद्र के काफ़ी महिलाएं, उधर के बहन बेटियों को, नाबालिग लड़कियों को हरियाणा से लेकर के, पंजाब से लेकर के और ले जा रहे हैं लोग, जो है खरीद करके। इसके सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको आप चलाइए और इसको हम देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो आप हमसे रिकॉर्ड मांग लीजिएगा, हम दे देंगे। बड़ी विषय है। अच्छा, बड़ी विषय है। अच्छा, एक जानकारी और मुझे मिली, आप सोनभद्र जनपद जो है कई सारे राज्यों से जुड़ा हुआ है, की सीमा पे स्थित है और उसके चारों तरफ आदिवासी समाज है। आपने आदिवासी समाज को शैक्षिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बहुत पहले वहाँ पे आदिवासी विश्वविद्यालय बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। कुछ जानकारी आपको है अब तक। देखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य मिलाकर के हमारा सोनभद्र जिला का सीमा लगता है। और 5 राज्यों में, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, इसमें तो आदिवासी मतलब 2-4% ही माने जाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में लगभग 30 से 40% आबादी है जो है आदिवासियों का। और ये 5 राज्य मिला हुआ है। हम अपने कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारत सरकार में हमने कई बार चिट्ठी लिखी कि जो है सोनभद्र में, खासकर दुधी विधानसभा में तमाम जगह है, हजारों एकड़ जमीन जो है सरकारी जमीन पड़ी है, यहाँ पे जो है आदिवासी विश्वविद्यालय बनाया जाए ताकि आदिवासियों को उत्थान हो सके। और उसमें हमने वहाँ एक चिट्ठी लिखी थी, वो अप्रूवल हो गया था। आदिवासी संग्रहालय, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ पे किया था, उसका नाप जोख हो गया, सब सर्वे भी हो गई थी, पास हो गया था। लेकिन जैसे ही हम 2022 में विधायक से हारे, इसके बाद उसका अता पता नहीं चल रहा है। ये जो है बघाड़ू के गांव में पास हुआ था। आपका ये सपना, विश्वविद्यालय का सपना, कब पूरा होगा? अब इसके लिए तो हमको फिर सरकार में आना पड़ेगा, तगड़ा पहल करना पड़ेगा। हो सकता है 22 में मैं बनूं और 27 में मैं बनूं विधायक, तो निश्चित रूप से इस बार हम लड़ाई लड़के हम बनवाएंगे। ये मेरा सपना है। धन्यवाद, आप हमारे साथ। चलिए, नमस्कार।